ऐसे भी जितना मनुष्य भोजन खाता है इतने भोजन की उसके शरीर को जरूरत ही नहीं। लगभग सभी लोग थोड़ा ज्यादा ही खा लेते हैं क्योंकि खाने में अच्छा लगता तो खा लेते हैं। कुछ लोग तो पेट भरने के लिए खाते हैं कि पेट जब तक भरे न तब तक खाना ही खाना, बंद नहीं करना। पेट भरना क्या बात करते हैं। पेट में तो बहुत जगह है। 36 फीट लंबी आंत है। एक साधु मेरे आश्रम आया तो 40 रोटी खाए, फिर मुझे आकर बताया आज पूर्ण तृप्ति हुई है। तो साधु भंडारी खड़ा था, उसने बताया कि 40 रोटी खाया है, इसको तो तृप्ति हो गई लेकिन भंडारी भूखे रह गए। क्योंकि हमारे साधुओं में 3-4 रोटी से ज्यादा कोई नहीं खाता और मैं तो केवल 1 रोटी खाता हूं, इसलिए स्मरण शक्ति अच्छी है। ज्यादा खाओगे तो मरण भी जल्दी होगा और स्मरण जो है मरण से पहले खत्म हो जाएगा, बुद्धि कम हो जाएगी, याद शक्ति खत्म, बस माटी के धौंधा बैठे रहो, बस दिमाग फैल खा गया। इसलिए हर स्त्री अपने पति को खूब खिलाती कि इतना खवाई दो दिमाग फेल हो जाए, फिर जो हम कहें वही करें, माटी के धौंधा। और पति सोचता है हमका बहुत मानत है इसलिए खवाओते, मैं अढ़िया भर भातम कौन मानत है, माने क्या सवाल। और पति भी जो होशियार है ना, वो मार्केट से जलेबी और बर्फी और समोसा और कचौरी लेकर आता है और कमरे में बेडरूम में चुप्पे से अपनी पत्नी खवाता है और पत्नी खाती पत्नी से वो हथनी हो जाती। बहुत हालत खराब है। और वो सोचत हमका बहुत मानत है और तुमका वो पत्नी से हथनी बना दी। बुद्धि सब खत्म हो गई। पहले चिड़चिड़ करती रहे, चुप पे बैठी रहती, दिमाग काम नहीं कर रहा। बहुत मत खाना, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। हाँ सुन लो महात्मा, छोटे साहेब बहुत कम खाना है, बिल्कुल। तेजे घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। बहुत भोजन नहीं खाना है, थोड़ा। और बहुत विषय भोगों को भी नहीं भोगना है, कंट्रोल में, अन्यथा 40 साल में ही बुढ़ापा आ जाएगा, 30 साल में ही कमजोरी आ जाएगी, 25 साल में ही तेज विहीन हो जाओगे, चेहरे पे रौनक नहीं रहेगी, चमक नहीं रहेगी, पीले रंग का चेहरा हो जाएगा, पीलिया रोग। विषयन भोग भोग दुख कीन्हा, जितना ज्यादा विषयों को भोगोगे, शरीर का राजा वीर है, रजवीर, और राजा जब कमजोर होता ना, प्रजा धुंध बहुत मचाती है और पड़ोसी राजा भी आक्रमण करता है, तो बीमारियां बहुत आक्रमण करती है। ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक फिस्टिक, इससे कोई सुंदरता नहीं बढ़नी है। जब शाम को मुंह धोगे तो फिर वही बदसूरत चेहरा है, और हर समय लगाए रहोगे इसको तो चमड़ी भी खराब हो जाएगी, कोई फायदा नहीं। कितने माताओं बहनों को मैं देखता हूँ वो बहुत रंग लगाती है, गाल में रंग, बाल में रंग, मुंह में रंग, होंठ में रंग, हाथ में रंग, नाखून में रंग, पाँव में रंग, पेट में रंग, गाल में रंग, रंग में रंग, पूरा घर हो गया तंग। घर में छिड़ी जंग, रंगा रंग। अरे क्या बात है। हाँ, माताओं बहनों को थोड़ा सा, जिनकी शादी हो गई है वे होंठ में रंग लगा सकती है। क्यों लगाई जाती है होंठ में लिपस्टिक, जो भी लगाती है?
क्योंकि जब दाल भात पकता है ना तो उसको देखना पड़ता है। तो भाप को फूंकती हैं, फूंक तो भाप हटती, तब देखती पका कि कच्चा। तो वो लिपस्टिक की परत जो है लार चूने से रोक लेती है, वही हम लार चुई फूक रही है, इसलिए लगाई जाती है। हाँ, अंगुलिन में यहाँ ये छल्ला मुदरी क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि महिलाएं बर्तन मांजती हैं तो उसमें बालू से जूना से लेकर मांजती हैं, तो फिर उनकी अंगुली की चमड़ी घिस जाएगी, तो छल्ला जो है वही रगड़ता है तो चमड़ी बच जाती है, इसलिए छल्ला पहना जाता है। अब वो छल्ला को तो मान लिया है श्रृंगार, और मैंने इस पर बड़ा रिसर्च किया हुआ क्यों होता है ऐसा पहना जाता है। महिलाओं के गले में सोने का हार क्यों पहनती वह? पहले महिलाओं के नाम से कोई जमीन जगह नहीं होती थी, तो कभी पति ज्यादा तंग करे तो बेचारी दुखी हुई के चली जाए, तो कम से कम 2-4 लाख का सोने का हार साथ हम चला जाइए, तो जिंदगी तो जी ले नहीं, फालतू क्या करें। इसलिए गले में हार और चांदी की पायल। अब तो मैं महिलाओं से कहूँगा सोने की पायल पहनो, क्योंकि पैसा भी है, क्या फायदा चांदी में अटके रहो फालतू। और बिछिया बिछुआ, कान में कुंडल। राजस्थान में तो पुरुष लोग भी कुंडल पहनते हैं, तो हमने कहा तुम क्यों पहनते हो? बोले स्त्रियां पहनती, उनको क्यों नहीं पूछते हो? उनको पूछो। तो हमने कहा वो स्त्री इसलिए पहनती, बोले हम पुरुष हैं इसलिए पहनते। हाँ, बड़े बड़े कुंडल पुरुषों के राजस्थान, मारवाड़ में बहुत पहनते हैं। अच्छा हुआ कुंडले तक रुक गए, नहीं नथुनी पहन लेती। बड़े अजीब लोग। महिलाओं ने नथुनी तो निकाल दिया, और नथुनी वास्तव में खराब भी लगते, बिल्कुल घोड़ी की लगाम फालतू। उनका पहिरवे न करो, बस नाकम छोटा फूल पहिरो, अब गले का हार ठीक ठाक पहिरो, वजन कम से कम 10-20 लाख का पहिरो, बढ़िया है। और कभी खुश हो जाओ तो गुरु जी का दान दे दो, तो उज्जैन में आश्रम बने। बहुत सी माताएं बहनें हमको कान के कुंडल दान कर गई, बहुत सी माताएं पायल दान दिया है, बहुत सी माताओं ने बिछिया बिछुआ दान दिया है, बहुत सी माताओं ने सोने का कड़ा चांदी का कड़ा दिया है। कि हमने कहा मैं तो पहनता नहीं हूँ। बोले पहनो न पहनो, ये सब बेचे उज्जैन में आश्रम बना देना, तो हम भी आएंगे, कभी वहाँ कमरे में आराम करेंगे, और हम नया खरीद लेंगे, पुराना ले जाओ बस। तो हमने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। दान छोटी मोटी चीज रही, और दान देना आसान भी नहीं। दान कोई बहुत दयालु आत्मा विवेकवान ही कर सकता है, ये सबका बस का काम नहीं कि दान कर सके। क्योंकि जब लोभ पूर्ण रूप से मर जाता है तभी दान के लिए हाथ आगे बढ़ता है, और जब तक लोभ जीवित रहता है दान करने तुम चलते हो तो भी वो लोभ रोक लेता है कि रुको दान मत करो। और दान करने से आज तक कोई गरीब हुआ ही नहीं। जिस समय कोरोना वायरस पूरे विश्व में प्रभाव के साथ में फैला था तो सरकार को भी दान मांगना पड़ा था, जिसमें 1500 करोड़ रतन टाटा ने दान दिया था। 15 करोड़ नहीं, 1500 करोड़, और 500 करोड़ मुकेश अंबानी ने दिया था। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी सब दान दिए थे, वो आज भी अरबपति हैं। और अनिल अंबानी ने शायद नहीं दिया था, उनका बहुत घाटा हुआ है, फर्म सब डूबी जा रही है। दान देने से पाप ताप संताप श्राप सब मिट जाते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाता है। दान में शक्ति होती है। सबके घरों में मंदिर होना चाहिए। मंदिर में
जिस भगवान को मानते हो उसका फोटो रख लो, गुरुदेव का फोटो रख लो और गुरुदेव की पूजा करो। सभी देवी देवताओं का प्रभाव गुरुदेव में होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब देवन के देव हैं पर ब्रह्म गुरुदेव, जिनकी कृपा अपार से भव बंधन सब छेव। और उसी मंदिर के पास में छोटा सा दान पात्र रख लो और जब आरती करो सुबह शाम तो उस आरती में जो तुम्हारी श्रद्धा हो दान डालो और फिर वो दान राशि दान पात्र में डाल दो। और फिर 6 महीने बाद गुरु का दर्शन करो, 3 महीने बाद दर्शन करो, 1 साल बाद दर्शन करो, तो दान पात्र गुरु के कर कमलों में अर्पित करो और वो राशि गुरुदेव व्यास गादी पर वर्षा करेंगे। और उसके बाद वो राशि से महाकाल के सन्निकट क्षिप्रा माँ के तट पर बहुत सुंदर भक्तों की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए आश्रम निर्मित किया जाएगा, जिससे तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा। ऐसा करो। उज्जैन में आश्रम के लिए विज्ञान प्रोफेसर श्री दयाराम जी करेरा वाले आपकी ओर से बहुत बड़े दान का संकल्प है। कस्तूरी बाई खड़ी हो, उज्जैन में मेरे को भूल गया कितना है, तुम भी भूल गए। 2,21,000 का संकल्प उज्जैन में आश्रम बनाने। 50 बीघे जमीन खरीदना है, वो 5 करोड़ की। 25 बीघे में गाड़ी खड़ी होंगी और 10 बीघे में प्रवचन होगा और 2 बीघे में साधु संत का निवास और 1 बीघे में गुरु निवास और तुम्हारा निवास 5 बीघे में और बाकी जगह में भंडारा चलेगा। स्वर्ग जैसा आश्रम। इसलिए सभी लोग दारिद्र नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम, आपका घर मंदिर जैसा लगना चाहिए। घर में मंदिर का प्रभाव, भगवान को जो भोग लगाया जा सकता है वही भोग आपका भी लगना चाहिए और पवित्र भोजन बनना चाहिए। माताओं बहनों से नम्र निवेदन है, सफाई शुद्धता से भोजन बनाइए। कोई चीज को छुआ है तो हाथ धोकर ही भोजन सामग्री को छुए और बाथरूम वाली साड़ी अलग रखें, फिर स्नान करके दूसरी साड़ी पहनकर बनाए और नाक छिनक करके हाथ धोकर आटा मारे। जल्दबाजी में नाक छिनक कर उसी अंगुली से आटा मत मारे, नहीं तो ऐसा आइटम पड़ेगा रोटी में कि नमकीन लगेगा फिर। हाँ, बहुत गंदगी मत फैलाना। सफाई शुद्धता, सफाई करने में मेहनत तो है थोड़ा, ऐसी बात नहीं मेहनत ना हो, लेकिन जहाँ सफाई रहती है वहाँ नंबर 1 स्वास्थ्य रहता है, तंदुरुस्ती। नंबर 2 लक्ष्मी वहीं रहती है और नंबर 3 सुख शांति वहीं रहती है। क्योंकि सफाई वहीं रहेगी जहाँ आलस्य नहीं रहेगा, सफाई वहीं रहेगी जहाँ परिश्रम रहेगा, और जहाँ परिश्रम रहेगा आलस्य नहीं रहेगा, वहाँ लक्ष्मी तो अपने आप रहेगी, लक्ष्मी अपने आप रहेगी। पसीना पोंछ करके लोई मत बनाना, जैसे माथे में पसीना आ गया और फिर पोंछा ऐसे, फिर लोई बना दिया, फिर वही पूड़ी गुरुजी को खिला दिया। गुरुजी सोच रहे कुछ नमकीन है, अरे पसीना पड़ा हुआ है महाराज, खा लो, ऐसा आइटम मिलता कहाँ है, तर जाओगे प्रभु। ऐसा गंदा नहीं करना है। बाल तोड़ तोड़ के भात में, दाल में, आटा में नहीं डालना है। कितने घरों में तो रोटी खाओ में लंबा बाल निकलता है, और बाल नोचो की रोटी तोड़ो, भातम बाल, दालिम बाल, सब्जी में बाल, थाली में बाल, बालम बाल,
कितने बाल 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 सब ठीक से बांध के रखो, और कभी कभी थोड़ा थोड़ा काट भी दो, बहुत जटाधारी बनने की जरूरत ही नहीं। हाँ, और स्नान भी ठीक से कर लो, जूते चप्पल भी साफ रखो। जब से जूता खरीदा है तब से कभी साफ ही नहीं किया, उसमें इतनी मलामत लगी है, पूरा नरक ढोवत घूमत है। डेली उसको झाड़ झूड़ दो, साफ दो। चश्मा भी धो डालो, चश्मा में सब कीचड़ और मैलो पसीना ले ऐसा है, तो धोए डरो नहीं, चश्मे में दिखेगा नहीं साफ। चश्मा भी डेली 2 बार धो लो, सुबह शाम। और कपड़े भी धुलकर साफ पहनो, गंदे नहीं, कभी नहीं। कुचैलिनम दंत मलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी मूर्खा यत्र पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्यो कलहो नास्ति श्री स्वयं आक्ता दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी उद्योग नास्ति दारदियम जप्तो नास्ति पातकम मौने चा कलहो नास्ति जागरतो नास्ति भय। ये सब वही मंत्र हैं जिससे आपके घर में लक्ष्मी आई। माता पिता के सवेरे उठकर चरण छो, सास ससुर के चरण छो, गुरु की आचरण छो, बड़े भाई का सम्मान करो, अपनी जेठानी का आदर करो, बुद्धिमानी से काम करो, देवरानी पर भी दया मया बना कर रखो, भाई भाई हिल मिल कर रहो। ऐसी गलती मत करो जो भाई के रिश्ते टूट जाएं। उल्टा पलटा खान मान मत करो ताकि भाई से बोलचाल बंद ना हो। दुकानदारी सावधानी से करो, बिजनेस करने के हुनर सीखो। दुकान समय से पहले खोलो, समय से बाद को बंद करो। दुकान को साफ सुथरा रखो, दुकान के सभी सामान को पोंछो। जिस सामान को छुओ उसी में धूल लग गई हाथ में, ये कौन तरीका है? सब पोंछ के सेटिंग से रखो। आलसी मत बनो, जब ग्राहक नहीं तो पोंछब शुरू कर दो सामान, फिर ग्राहक आ जाए सामान बेच दो और बैठे हो माटी की धौंधा कुर्सी पर फालतू। एक कर्मचारी भी रखो, सामान पोंछो। हमारे कमरे में सुबह सब सामान पोंछा जाता है, टोटल दरवाजा खिड़की भी पोंछ पाछ के। ठीक ऐसा नहीं गुरुजी जौन छुए माटी लग गई गुरुजी के हाथ। 4 संत जुटत हैं पोंछे पर, पोंछ डरो। 10 संत जुटत हैं हमको स्नान कराओ। जरूरत वहाँ एको की नहीं, हम अकेले नहाए, लेकिन 10 का इसलिए रखित है स्नान के समय भी इनको ज्ञान की बात दे देते हैं। टाइम नहीं मिलता, व्यस्तता बहुत। स्नान मल मल कर करो,